जय हिंद दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेयू के मैं सपोर्ट पेज पे हूँ। अभी यहाँ पे आपने थंबनेल देखा होगा पेयू फ्रॉड। एक्चुअली मैं पेयू फ्रॉड में इसलिए कह रहा हूँ, अभी मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा, प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से पेयू एक फ्रॉड कर रहा है लीगल तौर पे। जी हाँ दोस्तों, मैंने वर्ड यूज़ किया है लीगल तौर पे। वो इसलिए बिकॉज़ ये क्या है कि इसके पास में कई सारे सर्टिफिकेशंस और कई सारी मतलब जो भी रिक्वायर्ड एक चाहिए पेमेंट गेटवे को वैलिड सर्टिफिकेशंस, वो इसके पास में है। और ये उनकी आड़ में किस तरीके से इलीगल वर्क कर रहा है। जैसा कि आप लोगों ने अपनी कंट्री के अंदर देखा होगा कि कोई भी एक बिज़नेस होता है, नया बिज़नेस, जिसके अंदर कई सारे लूप होल्स होते हैं। इसके अंदर भी कई सारे लूप होल्स हैं जिसका बेनिफिट इस तरीके के पेमेंट गेटवेज इंडिया के अंदर यूज़ कर रहे हैं। और सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वन ऑफ माई क्लाइंट, उन्होंने भी अपना जो बिज़नेस है वो उन्होंने ऑनलाइन के मार्केट में स्टार्ट किया। अभी उन्होंने शुरुआत ही किया था कि इस तरीके की चीज़ उनके साथ में घटित हो गई। और मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि किस तरीके से जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं या जिनका बिज़नेस जो है वो 20 लाख से नीचे है, जिनको जीएसटी की ज़रूरत नहीं है, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरी रजिस्ट्रेशन या फिर एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन करा के और अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, और उनके साथ में इस तरीके की कोई घटना हो जाती है, तो वो लोग क्या है कि ऑनलाइन फिर वो बिज़नेस नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ क्या है कि कोई गारंटी नहीं है इस तरीके के पेमेंट गेटवे की वजह से कि आप वो जो बिज़नेस कर रहे हैं वो पैसा उनको मिलेगा। एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है और ये एक बहुत बड़ा डर है जो कि वाजिब है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है कि इन लोगों ने ये जो चैट सेशन है, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये अभी जो आपकी स्क्रीन पे है ये तो 6 तारीख का है, लेकिन इनके बीच में जो चैट कन्वर्सेशन हुई है मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट्स। ये चैट कन्वर्सेशन इनका 30 जुलाई से अप्रॉक्स चल रहा है और ये लगभग आज 11 जुलाई हो गया, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 11-12 दिन का ये चैट कन्वर्सेशन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये लोग जो भी कस्टमर्स होते हैं उनको किस तरीके से मिसकम्युनिकेट करते हैं, उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं और उनसे मतलब अननेसेसरी चीज़ें वो बात करते हैं, और वो अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं वो सामने वाले को सुनते ही नहीं है। पहली बात कि सुनने के लिए इनके पास ना तो ईमेल सपोर्ट है प्रॉपरली, ये एक चैट सपोर्ट इन्होंने बना दिया है, दैट्स इट। यहाँ पे आप रिप्लाई करो, उनका रिप्लाई आएगा 24 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। कोई यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है किस चीज़ को मॉनिटर कर सके। दूसरी बात, यहाँ पे कोई फ़ोन कॉल लाइंस नहीं है इनके पास में जिस पे आप इनसे बात कर सकते हैं। ये प्रॉपर पूरी तरीके से सेफ़ एंड सिक्योरली ये स्कैम किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पहले ये केस दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि पेयू फ्रॉड कैसे कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे थे सेटलमेंट के लिए। तो डॉक्यूमेंट में एक्चुअली एक बात बताइए, अगर 20 लाख से नीचे है बिज़नेस किसी का भी, तो वो क्या करेगा? प्रोप्राइटरी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा। सेम ऐसा ही उन्होंने भी किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना प्रोप्राइटरी रजिस्ट्रेशन कराया एमएसएमई में और उन्होंने उनको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। प्रोवाइड करने के बाद में एक तो ये लोग बहुत ही लेट रिप्लाई करते हैं। मैं आपको एक ये स्क्रीन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने मांगा था कि आप अपने बिज़नेस नेम का और अपना आप एक प्रूफ भेजिए, ठीक है। उन्होंने ये प्रूफ के तौर पे प्रोप्राइटरी सर्टिफिकेट दे दिया। देन ये क्या कहते हैं, ये देखिए, उसके बाद अब इनकी स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज हो जाती है और वो कहते हैं कि डियर मर्चेंट काइंडली शेयर वैलिड जीएसटी सर्टिफिकेट फॉर वैलिडेशन पर्पस। अरे भाई, कहाँ रह रहे हो आप? क्या जीएसटी के रूल्स आपको नहीं पता है कि जीएसटी किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए? आप इतनी बड़ी कंपनी है पेयू, ठीक है, और इस चीज़ को आपको मतलब ज्ञान ही नहीं है कि आपको क्या करना है, क्या मांगना है सामने वाले से, क्या नहीं मांगना है। मार्केट के अंदर और भी बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं, ठीक है, जो इस तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं। पहली बात, इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या ये लोग करते हैं क्लाइंटों के साथ में, क्या ये लोग फ्रॉड करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये लोग बिल्कुल क्विकली ये लोग आपका केवाईसी अप्रूव कर देंगे बिना किसी वेरिफिकेशन के कि क्या बिज़नेस कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो किस कैटेगरी में है, वैलिड भी है नहीं है। ये लोग सपोर्ट करते हैं उस बिज़नेस को, नहीं करते हैं, ये लोग केवाईसी अप्रूव कर देते हैं। अब भाई, अगर मन में खोट है जभी तो आप कोई इंक्वायरी नहीं करते हो, और जैसी केवाईसी अप्रूव, आप खुश और आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। आपने जैसी पेमेंट कलेक्ट किया क्लाइंटों से, अब ये क्या करते हैं कि पहली बात कि ये खुद से सेटलमेंट के लिए कभी भी इनिशिएट ही नहीं करते हैं।
कि हम सेटलमेंट करते हैं, या फिर वो कोई मेल करें सेटलमेंट के रिगार्डिंग। जब आपको लगेगा कि भाई ये तो पैसा बढ़ता जा रहा है, कुछ सेटलमेंट आए तो हम देखें कि कैसे होता है आगे का प्रोसेस, तो इन्होंने भी सेम वही किया। इन्होंने ये जानना चाहा कि सेटलमेंट का प्रोसेस क्या है, कैसे है। तब इन लोगों ने इस चीज़ का प्रोसेस स्टार्ट किया, और प्रोसेस स्टार्ट करते करते आज 11 दिन हो गए। सर्टिफिकेट देने के बाद भी इन लोगों ने अभी तक सेटलमेंट नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये वैलिड इन लोगों ने यहाँ पे मैसेज नहीं किया कि आप जीएसटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिए। उसके बाद इन्होंने बताया कि बट आई एम एन इंडिविजुअल एंड आई हैव स्टार्टेड माई वर्क राइट नाउ एंड आवर बिजनेस इज बिलो 20 लाख पर ईयर, सो वाई आई टेक जीएसटी, आई वॉज ऑलरेडी सबमिटेड माई प्रोप्राइटरी सर्टिफिकेट, सो यू शुड सेटल द अमाउंट। इनका बिल्कुल कंसर्न सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर ये बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। क्या आपके पास इस बात का प्रूफ है कि जो सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है वो वैलिड कैसे नहीं है? आपने तो यहाँ पे सिर्फ बोल दिया कि इट इज़ नॉट वैलिड। और यहाँ पे ये देखिए सबसे बड़ा स्कैम इनका कैसे करने का तरीका, 210 दिन। अरे भाई 210 दिन में तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और वो भी अगर काम करने वाला व्यक्ति है तो वो यहाँ पे रुका थोड़ी रहेगा। अब इसकी आड़ में ये लोग क्या करते हैं कि पेमेंट्स कहीं कुछ नहीं करते हैं, सेटलमेंट तो छोड़ दीजिए। वो एक छोटे बिजनेसमैन का तो मोराल ही डाउन हो गया, और वो तो मतलब ऑनलाइन की दुनिया में आने से पहले ही एक तरीके से कहें तो वो मर गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि पेयू फ्रॉड क्यों है, किस तरीके से। ये तो मैंने आपको एक केस दिखाया जो मेरे खुद के क्लाइंट के साथ में ऐसा हुआ। यहाँ पे देखिए, आप गूगल जाके सिंपल सा, आप कुछ मत करिए, आप टाइप करिए पेयू फ्रॉड। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे मैं अपने तरफ से कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए पेयू मनी इज़ नंबर 1 स्कैम पेमेंट गेटवे इन इंडिया रन बाय फ्रॉडस्टर्स। बट यू नो ये भी निराधार नहीं है, इसके पीछे भी लॉजिक्स हैं, और क्या है उसके आगे भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए, एक चीज़ गलत हो सकती है। यहाँ पे देखिए इस पेयू फ्रॉड पेमेंट गेटवे, इसका आंसर देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा कि किस तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं। ये देखिए, इट इज़ नॉट सपोज्ड एंड फ्रॉडुलेंट द वे पेयू इज़ ऑपरेटिंग डिस्पाइट द करंट मोदी जी regime where the law of land has to prevail. The government is sleeping and waiting for some big scam. Look at this big scam. एक्चुअली में गवर्नमेंट यही करती है, हमेशा बिग स्कैम का वेट करती है। आई डोंट नो व्हाई। फाइन। सो यहाँ पे मैं ये आर्टिकल का लिंक आपको दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, खुद आप जा कर के पढ़िएगा। इसमें काफ़ी सही चीज़ें इन्होंने बताई है कि किस तरीके से ये लोग क्या करते हैं। ठीक है, और किस तरीके से ये लोग पेमेंट्स को अपने तक होल्ड करके और रख लेते हैं। ये यहाँ पे सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। ये देखिए consumercomplaint.in करके जो साइट है जहाँ पे लोग अपने रजिस्टर्ड कराते हैं कंप्लेंट्स को, इसका भी लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप उस पर भी जा कर के देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये है, ये देखिए पेयू मनी इज़ नंबर 1 स्कैम पेमेंट गेटवे इन इंडिया रन बाय। देखिए सेम चीज़ हर किसी के साथ यहाँ पे यही हो रहा है जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है, चेक योर ट्रांजेक्शन। बेसिकली व्हाट इज़ देयर बिजनेस प्लान इज़ दे लूट फेल्ड पेमेंट्स, they will act like they give better service, but when your payment is failed means you are done better, you can forget the money. If you try to contact them means they don't have a customer support. जो मैंने अभी आपको बात बताया स्टार्टिंग में कि इनके पास में किसी तरीके का कोई फ़ोन लाइन नहीं है, कोई प्रॉपर मेल सपोर्ट नहीं है। सो ये लोग इस सारी चीज़ों की आड़ में ये किस तरीके से ये लोग स्कैम करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, अच्छा एक चीज़ और, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके साथ साथ इस तरीके की कोई भी पेयू का आप कहीं भी एडवर्टीज़मेंट देखते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इसको बंद कर देना है। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पे ज़रूर करें स्टॉप सीइंग दिस ऐड।
ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीज़न यहाँ पे पूछता है कि सेंड दिस एड मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी वर्क, नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एड। ये देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे लोगों की यहाँ पे क्वेरीज हैं, कंप्लेंट्स हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने अपनी क्वेरी आईडी दिया हुआ है, कब रेज़ किया था वो देखिए यहाँ पे दिया, एक्सपेक्टेड डेट इन्होंने बता दिया, बट टिकट पे क्या ये लोग रिस्पॉन्ड करते हैं वो भी देखिए। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया, इशूज रिजॉल्व, वी आर जस्ट देयर पेमेंट प्रोसेसिंग पार्टनर एंड डू नॉट हैव एक्सेस और कंट्रोल टू देयर इंटरनल प्रोसेस, वी एडवाइज यू टू प्लीज़ गेट इन टच विद इशूइंग बैंक एंड इनिशियल एंड ऑफिशियल कंप्लेंट। मतलब बेसलेस, कोई तरीका ही नहीं, कोई लॉजिक्स नहीं है, नथिंग। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो एक बड़ी कंपनी है ट्रस्ट पायलट करके, जहाँ पे आप किसी भी कंपनी का रिव्यू देख सकते हैं। लोग वहाँ पे आज की डेट में जाते हैं, हर कंपनी को रिव्यू ज़रूर देते हैं और कंपनियाँ भी पूछती हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या रेटिंग है इसकी, 1.3, 52 रिव्यूज़ हैं और बहुत सारे कम लोगों को एक्चुअली में पता है। बट ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएंगे बैड कितना है, 96% बैड। सिर्फ 52 लोगों ने अभी रिव्यू किया, तब ये हाल है इनका, देख सकते हैं। ये एक्सीलेंट भी मुझे लगता है ये इन्हीं के लोग होंगे जो एक व्यक्ति ने किया हुआ है। यहाँ पर 50 लोगों ने यहाँ पे बैड रिव्यूज़ दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट फेक एंड स्कैम, मतलब एकदम कोरा ये लोग, मतलब गवर्नमेंट की आड़ में जो है ये लोग किस तरीके से क्या काम कर रहे हैं। मैं भी अपने क्लाइंट के लिए जो है इस केस को लॉक कर रहा था यहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेंट्स में। बाकी आगे भी देखते हैं क्या होता है। बाकी ये तो कंफर्म है कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। और ज़रा एक नज़र यहाँ पे डालिए, इनका विज़न देखिए, अ वर्ल्ड विदाउट फाइनेंशियल बॉर्डर्स वेयर एवरीवन कैन प्रॉस्पर। अब समझिए क्या कर रहे हैं ये लोग और इनका विज़न क्या है। सो फ्रेंड्स, मैं तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप अगर एक इंडिविजुअल हैं जो ऑनलाइन मार्केट में बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इस तरीके का कोई भी स्कैम आपके साथ में ना हो, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप ऑनलाइन मार्केट के अंदर पहले आप जा कर के अलग अलग रिव्यूज़ देखें, हर पेमेंट गेटवे का आप देखें, चेक करें उसको प्रॉपरली, उनके चैट सपोर्ट पे आप बात करें। जब आप कॉन्फिडेंस में आ जाएं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि कभी भी आप ट्रांजैक्शन जो है वो क्लाइंटों से लेना स्टार्ट ना करें। आप पहले 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का पेमेंट आप खुद करें और सेटलमेंट करके देखें कि आखिर इनका T+2 होता है, किसी का T+5 होता है। यानी कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उसके प्लस दूसरे दिन आपका क्या होगा कि उसमें पेमेंट वो लोग अकाउंट्स में आपको भेज देंगे। बट यहाँ पे क्या है कि इस तरीके की कंपनियाँ इस तरीके का कोई रूल फॉलो नहीं करती हैं। सो दैट्स वाई इस चीज़ का आप ध्यान रखें एंड आप चाहें तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, इस वीडियो को आप शेयर करें और प्लीज़ पेयू से बिल्कुल दूर रहें। इंडिविजुअल्स को बिल्कुल मैं मना करता हूँ अब आज के बाद कि 20 लाख से नीचे अगर आपका बिज़नेस है तो डोंट गो ऑन दिस पेमेंट गेटवे। थैंक यू फ्रेंड्स।